हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, रिसेंट में अभी एमपी पीएनएसटी का एग्जाम हुआ है और काफी सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। कैटेगरी वाइज अगर हम देख लेते तो ज्यादा हमारे लिए ईजी हो जाता। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि यदि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और बच्चों, यहां पर अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगे और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी ईएसबी के ऊपर कुछ नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके तहत इस बार हमारे जो बॉयज के कैंडिडेट्स हैं वो भी जो है एग्जाम के लिए एलिजिबल थे। जी हां बच्चों, यानी कि पहले जो कि एग्जाम सिर्फ गर्ल्स के लिए करवाया जाता था, वो उसके लिए अब इस बार बॉयज भी अवेलेबल थे। तो यहां पर हमारे पास एक संयुक्त जो है एग्जाम करवाया गया था, जो कि एमपी पीएनएसटी और जीएनएम टीएसटी के लिए करवाया गया था। आज हम बात करने वाले हैं एमपी पीएनएसटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहने वाली है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के कॉलेजेस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले सकते हैं, और जितने भी हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके अंदर गर्ल्स और बॉयज एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज के लिए। तो सबसे पहले बच्चों, आप सभी को ये जानना जरूरी है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन पर हक जो है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स का है, और यदि आप बॉय कैंडिडेट हैं तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। अब यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स का यह भी डाउट है कि सर क्या हम बिना एग्जाम दिए प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं? तो बच्चों, मेरा आंसर यही होगा कि जी नहीं। यहां पर आपको यदि गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, दोनों के अंदर यदि आपको एडमिशन किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के थ्रू ही हो पाएगा। यदि आपने एग्जाम दिया है और यदि आपने उसमें कट ऑफ जो है क्लियर करी है, तो ही आपको सूटेबल, यदि आप गर्ल हैं तो प्राइवेट या गवर्नमेंट, या फिर यदि आप बॉय हैं तो एक सूटेबल आपको प्राइवेट कॉलेज जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बिना समय बर्बाद किए बच्चों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस की। गवर्नमेंट कॉलेजेस का हमें पता है बच्चों, यहां पर जो आधिपत्य है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल कैंडिडेट्स का ही है, तो गर्ल्स का ही यहां पर क्या रहेगा बच्चों, पूरा सपोर्ट रहेगा। उसके बाद सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पर हमारे पास एमपी के अंदर टोटल 20 से भी ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस की मान्यता है, और उसके बाद में यहां पर लगभग हमारे पास 2000 से ज्यादा गवर्नमेंट की सीट्स हैं, और जो कि बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपकी किसके लिए है, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसलिए यहां पर जो है कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डाउन चला जाता है, क्योंकि यहां पर जो वैलिड या फिर जो एलिजिबल स्टूडेंट जिनको हम कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, गर्ल्स ही हैं। तो यानी कि सबसे पहले यदि मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, तो जनरल कैटेगरी के अंदर हम मानकर चलते हैं कि 65 से 70 मार्क्स यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो इतने हमें जनरल में चाहिए रहेंगे। ओबीसी में यदि मैं बात करता हूं तो यही बच्चों लगभग 60 से 65 नंबर का जो क्राइटेरिया है वो आ जाता है। ईडब्ल्यूएस की यदि मैं बात करूं तो वो 60 से 62 नंबर का क्राइटेरिया, यानी कि वो आगे बढ़ते बढ़ते बच्चों 65 तक भी जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में यदि मैं एससी की बात करूं तो 55 से 60, और एसटी की यदि मैं बात करता हूं तो 50 से 55 नंबर का जो क्राइटेरिया है, हो सकता है इससे ज्यादा। इसमें आप मान के चलिए कि प्लस माइनस 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल। और यदि आपकी जो कैटेगरी है गर्ल्स की, स्पेशली मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो जो आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आप जो है एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कौन सी कैटेगरी में कौन सी जो है कि कौन से स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। यदि मैं आप फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है स्टूडेंट्स की बात करूं तो 40 या 45 के ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, उनमें कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम बात करते हैं बच्चों प्राइवेट कॉलेजेस की। तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जैसे कि हम जनरल की बात करते हैं तो वो आता है 40 से 50। अब 50 मैंने इसलिए बोला है दोस्तों क्योंकि 50 जो है एक हायर साइड हो जाता है, जहां पर आपको यदि कोई अच्छी प्राइवेट कॉलेज के अंदर यदि एडमिशन चाहिए हो, क्योंकि यहां पर सबसे पहली बात जो है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो बॉयज हैं और गर्ल्स जो हैं, बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं दोनों ही यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं काउंसलिंग के लिए वो एलिजिबल ज्यादा है, तो इसलिए जो प्राइवेट कॉलेजेस, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं उसकी जो क्राइटेरिया है, जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हायर साइड में रहने वाली है, इसलिए मैंने 50 प्लस भी लिखा है। उसके बाद हम ओबीसी पर आते हैं तो 42 से 45 के अराउंड आपको प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी लगभग इतना ही क्राइटेरिया रहने वाला है। एससी की यदि मैं बात करूं तो 35 से 40, और एसटी की यदि मैं बात करूं तो मिनिमम जो है 35, और उसके ऊपर जितने या उसके आसपास जितने आपके नंबर है उसके हिसाब से आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। फिजिकली हैंडीकैप जो है हमारे 20, 10, 15, 20
25 जितने भी हैं उनको प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पर टोटल आपके पास ओके आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को यह बता दूं कि यहां पर जो है टोटल आप सभी के पास 200 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो पूरे स्टेट के अंदर हैं। डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं अलग अलग तरीके के, और टोटल बच्चों यहां पर आपके पास लगभग 10,000 से भी ज्यादा जो है सीट्स अवेलेबल हो जाती हैं टोटल प्राइवेट कॉलेजेस की यदि मैं बात करूं तो। यदि बच्चों आप एक सेफ क्राइटेरिया में आ रहे हैं जहां पर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है तो बिल्कुल काउंसलिंग आप करवाइए। यदि आपको ऐसा है कि भैया हमें अब इस साल कॉलेज चाहिए, फिर चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, हम तो इस बार कॉलेज लेंगे, तो प्राइवेट कॉलेजेस की भी जो कट ऑफ है बच्चों वो आपके सामने प्रत्यक्ष है ना। और यदि बच्चों आप ये सोच रहे हैं कि सर इसमें कट ऑफ का क्या मतलब ऊपर नीचे कुछ हो सकता है क्या, तो हाँ बच्चों बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर मैंने फिर से आपको बताया है कि ±5 नंबर तो मानकर चलो कि ऊपर नीचे हो सकते हैं। वो अल्टीमेटली फिर डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने काउंसलिंग करवाई है, कितने बच्चे जो है सीट्स को रिटेन करते हैं, कितना जो है आपका रिजल्ट जाता है। क्योंकि देखिए इस बार एक मेजर फैक्टर जो रहा है वो जीके भी रहा है। शायद लास्ट ईयर जीके नहीं था, तो इस साल जो है जीके भी आपका एक बहुत ही मेजर फैक्टर रहा है जिसके तहत जो है बच्चों की कट ऑफ थोड़ी सी डाउन गई है, और इस वजह से भी बच्चों जो है इस बार सिलेक्शन जो है वो काफी कम कट ऑफ पर भी आपका हो सकता है। और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आगे कि सर कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी आईएनसी से मान्यता प्राप्त की गई प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके अंदर हम एडमिशन ले सकते हैं, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं और यदि आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके लिए मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जितनी भी आईएनसी से मान्यता प्राप्त की गई कॉलेजेस हैं, उन सब के बारे में भी एक डिटेल इंफॉर्मेशन वीडियो आप सभी के लिए लेकर आने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अभी तक यदि आप बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी प्रश्न यदि आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। बने रहिएगा उत्कर्ष के साथ, क्योंकि उत्कर्ष आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।